मराठा आरक्षण आंदोलन करने वाले मनोज जरांगे ने 5 दिन के अनशन के बाद जीत का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनकी मांगें मान ली हैं। मनोज जरांगे ने सरकार को 2 महीने का समय दिया है, जिसमें मराठा और कुणबी को एक ही समुदाय मानते हुए जीआर जारी किया जाएगा। जरांगे के मुताबिक सरकार ने आंदोलन में जान गंवाने वाले परिवारों को मुआवजा और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस लेने का वादा भी किया है। इस खबर पर मनोज जरांगे के समर्थक नाचते हुए नजर आए। इस मराठा आंदोलन को लेकर हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे को मुंबई के अनशन स्थल आजाद मैदान पर 3 सितंबर की सुबह तक रुकने की अनुमति दे दी। साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को भी फटकार लगाई और जबरन मैदान खाली कराने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए। आप तो जानते हैं कि बार बार मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे ये जो आंदोलन हुआ है, ये सरकार ने जो मांगे अगर पहली बार पूरी करते तो ये आंदोलन नहीं होता। हाँ, सबके सवालों का यही जवाब है। आज सरकार सकारात्मक सामने आई है। अभी हमको देखना है क्या वहाँ पे हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और दादा का आदेश था कि हम ये जो मैदान है हमारा घटनादत्त अधिकार है, जो कुछ है मैं कोई स्टेटमेंट करूँगा। इसीलिए कोर्ट ने बोला हम कल रखते हैं। कोर्ट ने स्टेट को भी बोला कि आप जो एफिडेविट है वो फाइल किए, वो कोर्ट वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देम सिंस परमिशन इज ग्रांटेड। इट वॉज इनिशियली बीइंग शॉट एंड टाइमली अगेन, दो इट वॉज नॉट इन द फॉर्मेट। हमने अर्जी की है। न्यायालय ने जरांगे से ये भी सवाल किया है, जब मराठा आरक्षण की केस उच्च न्यायालय में है तो उच्च न्यायालय में केस रहते हुए तो आंदोलन कैसे हो सकता है, ये भी कहा है। और न्यायालय ने कल तक की इजाजत बैठने की नहीं दी, खाली सुनवाई की इजाजत है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अगर से परमिशन नहीं है तो जरांगे को आज ही जाना चाहिए। कोर्ट के आदेश का मतलब समझना चाहिए। बहरहाल पिछले 5 दिनों से चल रहा मराठा आंदोलन आखिरकार खत्म होने को है। अब मनोज जरांगे मुंबई खाली करने की बात भी कह चुके हैं। एक लंबे हंगामे और कोर्ट कचहरी के बाद सरकार और मनोज जरांगे एक आम सहमति पर आए हैं। अब देखना है। So watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.